ये है हमारे देश के पर्यटन का सिरमौर सोनार किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में स्थापत्य कला की एक बेजोड़ निशानी। जो भी इस किले को देखता है बस देखता ही रह जाता है। शायद इसी बात से प्रभावित होकर यहां आए थे देश के जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, और उन्होंने इस शानदार दुर्ग पर बना डाली एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम था सोनार केल्ला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चली और उसके बाद से ही इस किले में पर्यटकों की आवाजाही ऐसी बढ़ी कि आज तक बदस्तूर जारी है। जैसलमेर पर्यटकों को यहां बार बार आने के लिए मजबूर करता है। पर्यटक आते हैं और इस जगह का आनंद लेकर लौट जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि कोई आदमी किसी पर्यटन स्थल पर इतना मोहित हुआ हो कि वहीं का बाशिंदा होकर रह जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बंगाली मूल के किशोर पारेख की। बचपन में मां ने इन्हें राजस्थान के नसीराबाद में मौसी के पास छोड़ा, लेकिन पढ़ाई में पिछड़ते देख इन्हें वापस कोलकाता बुला लिया गया। किशोर तब किशोर अवस्था में ही थे और उन्हें चस्का लग गया थिएटर करने का। इसके साथ ही इनको रोविंग यानी नौकायन जैसे खेल से जुड़कर अनेक कीर्तिमान बनाने का मौका भी मिला। नौकायन के एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए किशोर को जाना था कराची, लेकिन वीजा संबंधी दिक्कतों के चलते नियति इन्हें ले आई मनाली। ये रमणीक पर्यटन स्थल इन्हें इतना भाया कि यहां से जब लौटे तो सोचा कि अब तो बस यहीं रहना है। 2 फरवरी 1989 को मां से 10,000 रुपए लेकर किशोर ने मनाली का रुख किया और अब अपने दोस्त गौतम बिहारी के सहयोग से उनका मनाली में रहने का सपना पूरा होने लगा। 80 के दशक में सत्यजीत रे की फिल्म सोनार केल्ला रिलीज हो चुकी थी। फिल्म में किले की खूबसूरती को देखकर किशोर ने फिर रुख किया जैसलमेर का और जी भरकर देखा सोने से चमकते इस दुर्ग को। सोनार किले की खूबसूरती पर किशोर ऐसे लट्टू हुए कि इसी किले की गोद में दुर्लभ फॉसिल्स और मिनरल्स के स्पेसिमेन कलेक्शंस का एक कारोबार शुरू कर दिया। सही पूछिए तो स्वयं किशोर पारेख भी अब इस सोनार किले में किसी नायाब नगीने से कम नहीं है। मैं हूं आपका होस्ट महेंद्र मोदी और जैसलमेर के टूरिस्ट गाइड शामवीर सिंह जी मुझे लेकर आए हैं कुदरत की कुछ ऐसी अद्भुत सौगात दिखाने के लिए। और अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने नेशनल स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है और जो सत्यजीत रे का फिल्म था सोनार किला, वो देख करके कलकत्ते से यहाँ आए थे और जैसलमेर इतना अच्छा लगा कि यहीं बस गए। और उनका जो दुकान है पत्थर का कलेक्शन है, 7 गाइड बुकों में नाम आया हुआ है। बहुत अच्छा सुंदर कलेक्शन, आपको भी अच्छा लगेगा उनसे मिलके। आइए चलते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा किशोर पारेख सर। किशोर जी, आप जैसलमेर के रहने वाले हैं? जी नहीं, ऐसे तो मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मगर पिछले 30 सालों से यहीं रह रहा हूँ। मेरी पैदाइश पढ़ाई सब बंगाल की है। मेरे दादा करीब 100 साल पहले गए थे राजस्थान से बंगाल और हमारी पैदाइश पढ़ाई सब वहीं हुई। फादर भी कलकत्ता में जॉब करते थे तो कलकत्ता ही रहे सब कुछ। और एक फ़िल्म के लिए मैं यहाँ चला आया सत्यजीत रे के कारण, उनकी प्रेरणा से। और वो फिल्म जो थी वो सोनार केल्ला थी, मैंने बचपन में देखी थी और मैं उनसे फ़ोन में बात करता था। आप देखेंगे उनकी ये फ़ोटो है और उनकी फ़िल्म देख के मैं यहाँ
90 में चला आया और यहीं बस गया। तो जब बात ये पता चली तो एक साग्निक चैटर्जी है जिसमें संदीप राय भी काम किया है, सतीश रे के लड़के ने, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें मुझे भी दिखाया कि कैसे एक फिल्म देख के मैं यहाँ आके बस गया। और ये जो आप देख रहे हैं पूरी शॉप, ये मेरी हॉबी थी, रॉक कलेक्शन, उसी को मैंने बिजनेस बनाया। और मेरी जो दुकान है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को इंटरेस्ट है। कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं बेचता भी नहीं हूँ, ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे खुद के कलेक्शन है जी। तो ये जो शॉप आपने खोली, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप यहीं बस जाएं? सर ऐसा है कि मुझे सम्मोहित तो फिल्म ने जब बचपन से था, तो उसमें जब दिखाया था कि ये किला एक सोने जैसा है और उसमें, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि यही मेरे लिए वो जगह है। और दूसरी बात ये थी कि ये बहुत शांति प्रिय जगह थी। मैं कलकत्ता से रहता था तब भी सोचता था मैं ऐसी जगह बसूंगा जहाँ शांति हो, छोटी जगह हो। और यहाँ सबसे बड़ा मज़ा है कि पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, तो हमें रोज़ नई दुनिया, नए लोग, तो बड़ा आनंद आता है, लगता नहीं कि ये काम कर रहे हैं। और उसके साथ ये प्लस पॉइंट है कि ये बिज़नेस जो है वो मेरी हॉबी रही है, तो इस कारण से मुझे यही जगह सबसे अच्छी लगी और मैं यहाँ बस गया। किशोर पारेख जी से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन आइए पहले डालते हैं इनके कलेक्शंस पर एक पैनी नजर। वाह, कैसा जगमग हो रहा है ये एपोफिलाइट। मेरी तो आंखें ही चुंधिया रही हैं। इतना बड़ा एपोफिलाइट तो हमारे देश भारत में ही मिलता है। मजा आ रहा है इसे देखकर। वाह, क्या चमक है इस एपोफिलाइट की। ये मिनरल शायद आम आदमी के मतलब का ना हो, लेकिन साइंसदानों के लिए ये बड़ी गजब की चीज है। मेरा मन कर रहा है मैं इसे छू कर देखूं, लेकिन नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कहीं मैला ना हो जाए। अरे ये क्या है, शंख जैसा? जी बिल्कुल, ये स्नेल ही है, लेकिन ये तो इसका फॉसिल है। किशोर पारेख जी ने बताया कि इस स्नेल फॉसिल की उम्र कोई 6 करोड़ साल होनी चाहिए। इसकी उम्र का अंदाजा इन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी करवाया है। और ये है एक क्रिस्टल। वाओ, क्या चमक है इसकी। इसमें तो पानी दिखाई दे रहा है। भाई ये क्रिस्टल तो एकदम रेयर है। ऐसा लगता है कि जब ये क्रिस्टल ग्रो कर रहा था तो किसी छेद से इसमें पानी चला गया होगा, और समय के साथ वो होल जब बंद हुआ तो वो पानी अंदर ही रह गया होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, दुनिया में नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ और नायाब चीजें भी आपके पास दिखाई दे रही हैं किशोर भाई। थोड़ा आप ही बताइए, ये सब क्या है? और ये है जियोड। ये बंद था, हमने काटा तो अंदर शिवलिंग निकला, और शिवलिंग के ऊपर ओम दिखता है। अगर गौर से देखा जाए तो इसके अंदर ओम भी दिखता है। गौर से देखते हैं तो इसके अंदर ओम दिखता है। और ये ऐसी नेचुरल आंख बनी हुई है ये पत्थर में, और ये है ओम लिखा हुआ पत्थर के अंदर, कुदरती। ये ऐसे दबाने से दिस वेरी हार्ड स्टोन है और फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है। ये पत्थर भी हिलता रबड़ की तरह। ये पूरी दुनिया में अपने राजस्थान में ही मिलता है। ये फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स 1 फीट का था, जोर से किया इन्होंने सब तोड़ दिए गए। ये पूरी दुनिया में एक ही जगह निकलता है, दिस वेरी रेयर। कमाल है, स्टोन और वो भी फ्लेक्सिबल। मैं तो पहली बार ऐसा करिश्मा देख रहा हूं। तो आप अब जो यहाँ ये सारा काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी आगे वाली पीढ़ी इस काम को चालू रखेगी या वो अपने लिए अलग अपना रास्ता ढूंढेंगे? देखिए, मेरे तो एक लड़की है सिर्फ, और मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएंगे। बस मेरे पास एक लड़का है जो काम करता है, मेरे पास 20 साल से है मेरे साथ ही। वो चला सकता है अगर आगे चलाए तो, बाकी तो मुझे दिखता नहीं है कि
तो ये मेरे से ही शुरू है या मेरे से ही ख़त्म होगा, ये तो भगवान भरोसे है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं, आप कहते हैं कि आपके पास खुद अपना कुछ कलेक्शन है जिसको आप बेचते नहीं हैं, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ उस कलेक्शन को देखने के लिए आते हैं? जी, ऐसा है कि इस दुकान का, मेरी शॉप का खुशकिस्मती है ये हमारी ऊपर भगवान की कि 7 इंटरनेशनल गाइड बुकों में नाम है। पूरे राजस्थान में एक ही दुकान है जिसको इतनी गाइड बुकों ने रिकमेंड किया है। तो होता क्या है कि वो उनमें मेंशन है, इस कारण से कई लोग वो देखने आते हैं कि भाई आपके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बेचते नहीं हो। तो हम उनको दिखाते हैं, क्योंकि मेरी हॉबी है तो मैं हर बार एंजॉय करता हूँ। जब भी दिखाता हूँ आंखों में चमक होती है उनकी देखते हुए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है तो दिखाता हूँ, ऐसी बात है। कभी ऐसा कोई मौका आया कि किसी ने, किशोर जी, आपसे कहा हो कि देखिए आप चाहे कुछ भी ले लीजिए लेकिन ये स्टोन दे दीजिए मुझे? हाँ, ऐसा होता है। कईयों ने कहा है कि अगर आप बेचेंगे तो ये हमें बेच दीजिएगा, आप बेचोगे तो कब बेचोगे, कैसे बेचोगे, ऐसा बोलते हैं कई जन। पैसे होते हैं सबके, कईयों के पास बहुत पैसे हैं मगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मांगते हैं, मगर अभी तक मेरे को ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है तो मैंने बेचने का बस सवाल ही नहीं। यानी अब तक जो आपने तय कर रखा था कि ये आइटम्स मुझे नहीं बेचने हैं, तो आपने नहीं बेचे, चाहे कितना ही लोभ दिया हो लोगों ने? जी जी जी, एकदम सही बात, क्योंकि हॉबी ने सब दिया है मुझे। किशोर जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि यहाँ की ज़िंदगी, जैसलमेर की चारों तरफ रेत के टीले हैं और गर्मी में तेज़ आंधियाँ चलती हैं और सर्दी में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है और बिल्कुल सरहद पर आप बैठे हुए हैं। इस जगह में रहने में और कहाँ एकदम इसका रिवर्स, उल्टा, कुल्लू मनाली, वहाँ रहने में, इन दोनों जगहों में कैसे आप एडजस्ट करते हैं? नहीं सर, ऐसा है कि जो राजस्थान में और हरियाणा में रह लेता है, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में वो सबसे मजबूत आदमी होता है, क्योंकि वो उतनी ठंड देखता है और उतनी ही गर्मी देखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शरीर इतना झेल सकता है। तो और मैं मनाली रहा हूँ हिल स्टेशन पे, तो मैं सर्दी भी झेल सकता हूँ और गर्मी भी झेल सकता हूँ। मैं 50 डिग्री में भी रह सकता हूँ और -5-7 में भी रह सकता हूँ, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। जब मैं 10 महीने यहाँ रहता हूँ तो ये 10 महीने मेरे लिए यहाँ स्वर्ग है और 2 महीने जब वहाँ रहता हूँ तो वो मेरे लिए स्वर्ग है। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इतना ज़्यादा गर्मी का। रहा हूँ कई बार 50 डिग्री में भी रहा हूँ, मगर इतनी तकलीफ नहीं होती। यहाँ की रातें बड़ी ठंडी होती है, तो रात को टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ रेत है, धोरे हैं, तो इस कारण से इतनी तकलीफ नहीं है। लोग जो बाहर रहते हैं उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी होगी या बहुत तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। और 48 टेम्परेचर तो कहाँ नहीं होता सर, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, चाहे आपके दिल्ली हो, हर जगह है। किशोर जी, आप यहाँ जैसलमेर में रह रहे हैं, इतने पर्यटक आपके पास आते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम को, तो उनको आप कैसे आमंत्रित करेंगे यहाँ? उनको क्या कहेंगे कि वो जैसलमेर आए? जी देखिए, मैं यही बोलूँगा, राजस्थान में इतना कुछ देखने का है मगर जैसलमेर सबसे अलग हटके है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत पीछे चले गए हैं, आप फील करेंगे उस चीज़ को। आज से 500, 700, 800 साल पहले कैसा रहा होगा, कैसे यहाँ के घर है, आज भी उसी स्थिति में लोग रह रहे हैं किले के अंदर। तो थोड़ा अलग हटके है ये, आप ज़रूर आइए और एक बार ज़रूर देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट है दूसरी सारी सिटियों से। इंडिया में और कोई सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते आप, और बहुत ही अच्छी जगह है, आपको आनंद आएगा। और छोटी सिटी होने के कारण आप मतलब आराम से घूम सकते हैं। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें। आपका भी शुक्रिया, आप आए, पधारे, बातें हुई आपसे। थैंक यू सर।